हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमार बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह कार्य जारी रहता है। उसमें और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर कितना है कि ये कार्य किसी निश्चित समय से शुरू होकर अभी भी जारी है और उसमें शुरू होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। तो ये इसकी हिंदी में पहचान क्या है? हिंदी में पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हिंदी में पहचान क्या है? यदि किसी हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है। इसमें सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। समय के साथ समय से पहले सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस फॉर निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सिंस का प्रयोग किया जाता है और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कालांश, कोई समय खंड, ये कालखंड के लिए समय का कोई टुकड़ा, जैसे 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, कोई निश्चित नहीं होता है। उसे हम पीरियड ऑफ टाइम, कालखंड कहते हैं, के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हिंदी में वाक्य नहीं दिखाए हैं हमने, तो देख लेते हैं। जैसे हिंदी में मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। वह 2 घंटे से खेल रहा है। इसमें समय का जिक्र हो रहा है। मैं सुबह से, यानी सुबह समय का निश्चित समय का जिक्र हो रहा है। इसमें ये 2 घंटे मतलब इसमें भी समय का जिक्र हो रहा है, लेकिन अनिश्चित है 2 घंटे। तो इसमें फॉर का प्रयोग होगा, उसमें सिंस का प्रयोग होगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए क्या नियम है?
प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की अंग्रेज़ी बनाते समय ऐसे वाक्यों की अंग्रेज़ी बनाते समय यदि कर्ता सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन या नंबर्स हो तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन या यदि कर्ता ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन या नंबर हो तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगाया जाता है और मेन वर्ब के आईएनजी लगता है। जैसे मैं एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ। I have been writing a letter since morning. मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ। I have been writing a letter since morning. वह सुबह से खेल रहा है। He has been playing वह 1 घंटे से खेल रहा है। जैसे कि वह 1 घंटे से खेल रहा है तो he has been playing for an hour. hour कहते हैं, H साइलेंट रहता है। He has been playing for an hour. इस तरह से ये सेंटेंस हुए हैं।
अब इसके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो हर टेंस में मैं आपको बता रहा था। उसी प्रकार से इसके भी 4 सेंटेंस 4 प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। आपको टेंस सीखने के साथ-साथ मीनिंग्स एकत्रित करने हैं, मीनिंग्स याद करने हैं, ताकि आपका ये टेंस सीखना और आसान हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मीनिंग्स सीखें। टाइप ऑफ सेंटेंस यानी अफ़र्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, असर्टिव या एक्सेप्टिव। अफ़र्मेटिव, अफ़र्मेटिव सेंटेंस। अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? इसके लिए हम एक फ़ॉर्मूला सेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन हैज़, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम पी टी। इस तरह से ये सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस का फॉर्मूला सेट हुआ है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके आईएनजी लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में मैनर्स, काम करने का तरीका, स्थान, प्लेस, टाइम। इसके अनुसार हम अगर एक सेंटेंस बनाना चाहें तो कैसे बनाएँगे? वह सुब वह 2 दिन से यहाँ रह रहा है। वह 2 दिन से यहाँ रह रहा है। वह 2 दिन से यहाँ रह रहा है। He has been living he has been living here, यहाँ 2 दिन से। अनिश्चित है, 2 दिन कहीं से भी हो सकते हैं। नाम नहीं बताया कि संडे, मंडे है, निश्चित टाइम नहीं बताया, तो 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, इसलिए फॉर आ रहा है यहाँ। फॉर 2 डेज़, 2 दिन से। He has been living here for 2 days. वह यहाँ 2 दिन से रह रहा है। वह 2 दिन से यहाँ रह रहा है। मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ। I have been I have been I have been writing a letter since morning. वह सुबह से कपड़े धो रही हैं। वह 1992 से जयपुर में रह रही हैं, या वह 1990 से जयपुर में रह रही हैं। She has been living in Jaipur since 1990. She has been living in Jaipur since 1990. वह 1990 से जयपुर में रह रही
है। नेक्स्ट असर्टिव के बाद टाइप ऑफ सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड टाइप सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ? क्या मैं आ रहा है? तो इसकी हिंदी बनानी होगी। इसके लिए मतलब इसकी अंग्रेजी बनानी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ॉर्मूला सेट करेंगे इंट्रोगेटिव के लिए। सहायक क्रिया पहले ले आएँगे। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी मैनर्स प्लेस टाइम। प्रश्नवाचक हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी। इस फॉर्मूले के आधार पर हम सेंटेंस कैसे तैयार करेंगे? जैसे क्या मैं सुबह से ना रहा हूँ? क्या मैं सुबह से ना रहा हूँ? Have I been bathing since morning? प्रश्नवाचक since morning। Have I been bathing since morning? क्या वह सुबह से कपड़े धो रही हैं? क्या वह सुबह से कपड़े धो रही हैं? Has she been washing clothes? या कह दें कि क्या वह 2 घंटे से कपड़े धो रही हैं? Has she been washing clothes for 2 hours? For 2 hours। क्या वह प्रश्नवाचक क्या वह 2 घंटे से कपड़े धो रही हैं? Has she been washing clothes for 2 hours? क्या वह 10 साल से यहाँ रह रहा है? Has he been living here? Has he been living here for 10 years? क्या वह 10 साल से यहाँ रह रहा है? इस तरह से हुए हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर जो नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम पी टी फुल स्टॉप। इसके आधार पे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे मैं सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। मैं सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। मैं सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो अंग्रेजी बनेगी इसकी I have not been writing a letter since morning। मैं सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। I have not been writing a letter since morning। वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही हैं। तो सेंटेंस बनेगा She has not been washing clothes for 2 hours। वे 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही हैं। She has not been washing clothes for 2 hours। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस हुए हैं। अब आते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? 4 टाइप सेंटेंस इंट्रो एंड नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस शॉर्ट में इंट्रो नेगेटिव कहते हैं। इसके वाक्य कैसे बनेंगे? इसके लिए सबसे हम पहले फॉर्मूला सेट करेंगे। तो हैज हैव पहले ले आएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम पी टी क्वेश्चनवाचक क्वेश्चन साइन। इसके आधार पर हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे क्या मैं सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? क्या मैं सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? प्रश्नवाचक। हिंदी बनेगी हैव आई नॉट बीन हैव आई नॉट बीन राइट मेन वर्ब है और आईएनजी लग गया तो राइटिंग हो गया। राइटिंग प्लस ऑब्जेक्ट यानी राइटिंग ए लेटर ऑब्जेक्ट है
since morning, since क्या मैं सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ? क्या वे 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही हैं? Has she not been washing clothes? Has she not been washing clothes for 2 hours? 2 hours? प्रश्नवाचक। इस तरह से ये प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा हुआ। और भी कई छोटे-मोटे रूल्स हैं, तो दिखाता रहूँगा। थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट आप में भी जगना चाहिए, तभी आप हमारी कमियाँ निकालेंगे। जब जब तक आप पूरे टैलेंट नहीं होंगे तब तक कोई कमी नहीं निकाल सकेंगे। तो कमी निकालना एक टैलेंट होने की निशानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई कमी हो तो कमेंट में लिखें। आगे का टॉपिक होगा हमारा पास्ट सिंपल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।